नमस्कार मित्रों। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था, संसार की कोई भी भाषा मनुष्य जाति को उतना ऊंचा उठाने, मनुष्य को यथार्थ में मनुष्य बनाने तथा संसार को सभ्य बनाने में उतनी सफल नहीं हुई जितनी आगे चलकर हिंदी होगी। मित्रों, कहते हैं कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी मातृभाषा को नष्ट कर दो। शायद इसलिए कुछ देशों ने मातृभाषा को बचाने के लिए भारी संघर्ष किया। मातृभाषा का मतलब कुछ शब्द भर ही नहीं है, यह हमारा अभिमान है और हमारी एकता का प्रतीक भी। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ बैठी थी। मैंने वेटर को बुलाया और हिंदी में उससे भोजन सूची सारणी लाने को कहा। वेटर ने मुझे इस तरह घूर कर देखा मानो मैंने कुछ गलत कह दिया हो। मैंने फिर हिंदी भाषा में वेटर से वह कार्ड लाने को कहा जिसमें वहाँ के खाने पीने की चीज़ों का ब्यौरा होता है। इस बार वेटर नाराज हो गया। उसने कहा, क्या आपको पता नहीं कि इसे अंग्रेजी में मेन्यू कहते हैं? आइंदा ध्यान रखना। उसके व्यवहार से साफ था कि उसे मेरा हिंदी भाषा में बात करना पसंद नहीं आया। शायद उसकी नज़रों में मैं बेहद पिछड़ी हुई और अनपढ़ लड़की थी। मुझे उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। मेरे मन में सवाल उठा, अगर मैं अपने ही देश में अपनी ही मातृभाषा नहीं बोल सकती तो कहाँ बोलूँगी? क्या खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए अपनी संस्कृति और भाषा भूल जाऊं? तो क्या आधुनिक समाज में शामिल होने के लिए अंग्रेजी बोलना जरूरी है? हमारे जेहन में बचपन की यादें सबसे खूबसूरत होती हैं। तो क्या जो कुछ मैंने बचपन में हिंदी में पढ़ा और सुना था, अब उसे भूल जाऊं? मातृभाषा को लेकर ढेर सारे सवाल मेरे मन को झकझोर रहे थे। अगर मैं आपके सामने आज़ादी और प्रभुसत्ता जैसे शब्दों का प्रयोग करूं, तो आपके मन में क्या सवाल आता है? ये शब्द आपके मन में एक भावना पैदा करते हैं। ये ख्याल सिर्फ मुंह से निकलने वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि वह हमारी मानसिकता, हमारी समझ और हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का बेहतरीन माध्यम है। भाषा कुछ शब्द भर नहीं, यह एक तरह का विचार है जो बताता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे रहते हैं। भाषा एक दूसरे को समझने में मदद करती है। यह सब सिर्फ मातृभाषा में संभव है। मित्रों, राष्ट्रहित में हिंदी की वंदना कीजिए, व्यक्ति की अभिव्यक्ति पर गर्जना कीजिए। दसों दिशाएं हैं आपसे कुछ कह रही, वक्त की मांग है हिंदी की अर्चना कीजिए। आइए हम अपनी भाषा को बचाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत।